माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे। 9 प्रखंड कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में माननीय सदस्य धनंजय सोरेन चल अरे अध्यक्ष महोदय, टाइगर को मत रोकिए प्लीज, बोलने दीजिए। टाइगर को कोई बोलने ही नहीं देता है। अभी पकड़ ही रहे थे इरफान अंसारी को, एकदम लपेट ही रहे थे कि अध्यक्ष महोदय जो है अगला नाम ले लिए। अरे बोलने क्यों नहीं देते टाइगर जयराम महतो को। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो की आपने सुबह दोपहर वाली जो वीडियो थी वो आपने देखी, जिसमें इरफान अंसारी को लपेटे में जब टाइगर जयराम महतो लेते हैं तो उनका जवाब जो है, पहले तो उनको सवाल समझ में नहीं आता है और उसके बाद जब अगर समझ में भी आता है जवाब देते हैं तो जवाब का कोई मतलब नहीं होता है। तो बाद में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खड़ा होकर के जयराम महतो का जवाब देते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात फिर से पता नहीं टाइगर जयराम महतो भी इरफान अंसारी को माफ नहीं करने वाले हैं और छोड़ने वाले नहीं हैं। कितना बड़ा बात टाइगर जयराम महतो ने कहा कि डॉक्टर साहब जो है इरफान अंसारी जी। अच्छा, आपने वीडियो क्लिप नहीं देखा है ना? अच्छा चलिए, पहले सबसे पहले हम आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, देखिए, उसके बाद हम बहुत गजब बात बोलेंगे। पहले देखिए। निर्मल जी, माननीय सदस्य निर्मल जी हो गया, बच्चा तो दे दीजिए ना। चलिए, पूर्व पाली में माननीय सदस्य दे देने का तो कुछ नहीं है, लेकिन पूर्व पाली में हमारे आदरणीय सीपी बाबू एक विषय को स्मरण कराए कि सभा संचालन का जो नियम है उसी के हिसाब से चलता है और आवंटित जो टाइम है उसी के हिसाब से हमको भी चलना पड़ता है। फिर भी हमको भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन करे क्या, संचालन का नियम। बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज स्वास्थ्य बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं। उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय गुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तब ना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेट आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा दया कीजिएगा। चलिए, आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत है
और 2024-25 में घटकर 1,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, आज से 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गाँव की इधर दुए चीजें टका कमा सकल है, या तो मटिया कोड़ के या तो टेढ़िया दौड़ के। टेढ़िया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गांव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और 40,000 पद कम किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये कहने के गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए। थोड़ा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो है वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में माननीय सदस्य धनंजय सोरेन, चल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह रे वाह, लेकिन बोलने ही नहीं दी। मतलब देखिए, टाइगर जयराम महतो और बोलना चाहते हैं, बेचारे एकलौता विधायक है वो अपने पार्टी का, उनके पास बहुत सारा बात रहता है बोलने का, लेकिन उनको टाइम ही नहीं दिया जाता है जो वो पूरा बात रख सकते हैं। बेचारे जल्दी 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 में बहुत सारा बात बोलते हैं। और सबसे बड़ा बात, डॉक्टर डॉक्टर इरफान अंसारी नहीं समझे जयराम महतो किसको लपेट रहे थे? अरे इरफान अंसारी को लपेट रहे थे, हमारे डॉक्टर इरफान अंसारी को, कि जब इनका परिवार में किसी का तबीयत खराब होता है तो जाते हैं कहाँ? गुजरात। यहाँ जो झारखंड की जनता है उसका तबीयत अगर खराब होगा तो जाएगा रिम्स में। मतलब नेता सब जाएगा हैदराबाद, गुजरात, दिल्ली, यहाँ झारखंड की जनता जो है रिम्स में इलाज करवाएगी। मतलब क्या, नेता लोग का जो भी परिवार का हो चाहे रिश्तेदार हो, ये नेता का तबीयत खराब होता है तो बाहर क्यों जाता है? क्या उनको अपने झारखंड में जो अस्पताल रिम्स है उस पर भरोसा नहीं है? तो यही सवाल तो टाइगर जयराम महतो जी ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से पूछा। मतलब समझे ना कि समय नहीं मिला। अगर जयराम महतो को समय मिल जाता थोड़ा सा और, तो ऐसा अरफान करे, इरफान अंसारी को ऐसा दबोचते कि हमको लगता है कि ऐसे तो इतना से तो उनको आज रात नींद नहीं आएगा, इरफान अंसारी को आज रात को नींद नहीं आएगा। सोच में पड़ जाएंगे कि एक समय जिस जयराम महतो को लुच्चा लफंगा बोले थे, एक समय बोले थे कि पहले चुनाव जीत के दिखाओ, आज मेरे सामने मेरा धोती खोल रहा है, आज नींद नहीं आएगा इरफान अंसारी को। लेकिन तनका और बोलने का समय अगर जयराम महतो को मिल जाता तो इरफान अंसारी पूरा महीना नहीं सो पाते। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इरफान अंसारी का आज का रात का नींद हराम हो गया है। लेकिन फिर जब मौका मिलेगा जयराम महतो जी को स्वास्थ्य पर बात करने की, और जिस दिन इरफान अंसारी का बारी रहेगा उस दिन फिर जयराम महतो लपेटेंगे तो जरूर। हम इसको लपेटना नहीं, इसको सच्चाई कहेंगे। जयराम महतो ने कुछ गलत नहीं कहा। जब सांसद का, विधायक, नेता, मंत्री, माननीय लोगों का किसी का तबीयत खराब होता है तो वो चला जाता है दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद। का है झारखंड में अच्छा अस्पताल नहीं है, और अगर है तो बाहर क्यों जाते हैं? और अगर नहीं है तो झारखंड की जनता का क्या? इसका तबीयत खराब होगा तो बेचारा तो टा 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 करके मर जाएगा झारखंड का जनता, गरीब जनता। तो ये सबसे बड़ा सवाल जो जयराम महतो ने किया ना, इसका जवाब कौन देगा? इरफान अंसारी के पास तो जवाब है नहीं। इरफान अंसारी अगर जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, इरफान अंसारी जी जो है सचमुच में मंत्री लायक है। लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जवाब है ही नहीं है। माननीय सांसद, नेता, मंत्री, विधायक का बेटा बेटी पढ़ता है प्राइवेट स्कूल में। क्यों? क्योंकि सरकारी पे भरोसा नहीं है। माननीय नेता, मंत्री, सांसद, विधायक का तबीयत खराब होता है, चाहे रिश्तेदार का, परिवार का किसी का तबीयत खराब होता है तो जाता है कहां? बाहर। झारखंड में इलाज नहीं करवाता है। काहे? क्योंकि भरोसा नहीं है। तो जब आप लोगों को भरोसा नहीं है तो आप जो बजट निकालते हैं स्वास्थ्य पर कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीब के लिए ये, गरीब के लिए वो, कौन मतलब है इसका? दोस्तों, जयराम महतो का ये
भाषण और ये जो बात जयराम महतो ने कही, आप कितना संतुष्ट है, आप सहमत है कि नहीं? जयराम महतो जी ने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा? और क्या इसका जवाब हेमंत सोरेन जी देंगे या इरफान अंसारी जी देंगे? देंगे कोई नहीं, हमको पता है, क्योंकि इसके बाद जो है मौका ही नहीं मंत्री जी को बोलने का, मतलब मिला ही नहीं आदेश, तो मंत्री जी बोलते का। अब बोलते, हम तो कहते हैं कि जयराम महतो को और इरफान अंसारी को सामने बैठाया जाए, जयराम महतो सवाल करेंगे और इरफान अंसारी जवाब देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। इरफान अंसारी जी तो फट से सदन की कार्रवाई खत्म होगी, अब फट से बैठेंगे, अपना 4 चक्का मस्त एसी चलाएंगे, अब पहुंच जाएंगे अपन हवेली में, जाके सूत जाएंगे। ऐसे आज नहीं सुतेंगे, नींद नहीं आएगा। दोस्तों, आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।